कहानी का नाम है खजाने की खोज। क्या नाम है? खजाने की खोज। एक गांव में एक रामलाल नाम का किसान अपनी पत्नी और 4 लड़कों के साथ रहता था। क्या नाम था? रामलाल। किसान का क्या नाम रहता था? रामलाल। और कितने बेटे थे? 4 बेटे। रामलाल खेतों में मेहनत करते और अपने परिवार का पेट पालता था। रामलाल मेहनत करके खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन उसके 4 लड़के आलसी थे। 4 लड़के कैसे थे? आलसी थे, जो गांव में वैसे ही इधर उधर घूमते रहते थे। और एक दिन रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा कि अभी तो मैं खेतों में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद इन लड़कों का क्या होगा? इन्होंने तो कभी मेहनत भी नहीं करी। माने उनके बेटे आलसी थे और दिन भर इधर उधर करके समय पार करते थे। तो बड़ी चिंता हो रही थी किसान को कि मैं जब मर जाऊंगा तो मेरे बेटे का क्या होगा। तब रामलाल की पत्नी ने कहा कि धीरे धीरे ये भी काम करने लगेंगे। और समय बीतता गया और रामलाल के लड़के कोई काम नहीं करते थे। एक बार रामलाल बहुत बीमार पड़ गया। वह काफ़ी दिनों तक बीमार ही रहा। उसने अपनी पत्नी को कहा कि वह 4 लड़कों को बुला कर लाए। उसकी पत्नी 4 लड़कों को बुला कर लाई और रामलाल ने कहा, लगता है कि अब मैं ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहूँगा। रामलाल ने क्या कहा कि अब मैं ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहूँगा। उसके जाने के बाद उसके बेटों का क्या होगा? उसके जाने के बाद उसके बेटों का क्या होगा? इसलिए उसने कहा, बेटों, मैंने अपने जीवन में जो भी कुछ कमाया है वह खजाना अपने खेतों के नीचे दबा रखा है। क्या कहा कि अपने जीवन में जो कुछ भी कमाया है उसको कहाँ दबा के रखा है? खेतों के नीचे। मेरे बाद तुम उसमें से खजाना निकाल कर आपस में बांट लेना। यह बात सुनकर 4 लड़के खुश हो गए। कुछ समय बाद रामलाल की मृत्यु हो गई। रामलाल की मृत्यु के कुछ दिनों बाद उसके लड़के खेत में दबा खजाना निकालने गए। क्या निकालने गए? दबा खजाना। उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक सारा खेत खोद दिया, लेकिन उनको कोई भी खजाना नजर नहीं आया। लड़के घर आकर अपनी माँ से बोले, माँ, पिताजी ने हमसे झूठ बोला था, उस खेत में हमें कोई खजाना नहीं मिला। उसकी माँ ने बताया कि तुम्हारे पिताजी ने जीवन में यही घर और खेत ही कमाया है, लेकिन अब तुमने खेत खोद ही दिया है तो उसमें बीज बो दो। क्या बो दो? बीज बोने के लिए कहा। इसके बाद लड़कों ने बीज बोए और माँ के कहे अनुसार उसमें पानी देते गए। कुछ समय बाद फसल पक कर तैयार हो गई, जिसको बेचकर लड़कों को अच्छा मुनाफा हुआ, जिसे लेकर वह अपनी माँ के पास पहुँचे और माँ ने कहा कि तुम्हारी मेहनत ही असली खजाना है, यही तुम्हारे पिताजी तुमको समझाना चाहते थे। तो इस कहानी से यही सीख मिलता है कि हमें आलस्य को त्याग कर मेहनत करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मेहनत करना चाहिए। मेहनत ही इंसान की असली दौलत होता है। और जो मेहनत नहीं करता है वो मूर्ख होता है।